रही हूँ, इसके करने से क्या फल मिलता है। देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा कि यहाँ श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और जो हम कथा कह रही हैं वह उसी के व्रत की कथा है, अतः आप एकाग्रचित होकर यह कथा सुने। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संप्राप्ति की प्राप्ति हो सकती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहाँ से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और वही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। माँ लक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से उस बटक को साथ लेकर ही अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में जाता है। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत का बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती है। वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा के बांध दिया है, ऐसा विचार कर चोल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल्ल देवी भी वहां आ पहुंची। वह उस डोरे को उठा लेती है और पास में ही बड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती है। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी के व्रत का दिन आता है तब वह राजा अपने हाथ के डोरे को देखती है और चिल्ल देवी रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार